मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था आवर सेंस एंड बॉडी पार्ट। हमने सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनके बारे में स्टडी की थी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है? तो आंसर होगा देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से? आइज, टंग, ईयर, नोज, स्किन। जो हमें आइज है वह देखने में हेल्पफुल है, टंग है वह टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है, ईयर है वह सुनने में, हियर या लिस्टन में हेल्पफुल है, नोज सूंघने में मतलब स्मेल में हेल्पफुल है, और जो स्किन है हमारी बॉडी को, जो कंप्लीट बॉडी को कवर करके रखती है, वह फील करवाने में हेल्पफुल है। तो इस तरीके से हमने सेंस ऑर्गन के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट है आवर बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के पार्ट कौन कौन से हैं और उनका क्या वर्क है? देयर आर मैनी एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल का मीन्स होता है बाहरी, और एक होता है इंटरनल। इंटरनल का मीन्स अंदर की तरफ। एक्सटर्नल वो ऑर्गन हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे अपने हैंड, लेग, आईज, नोज, ईयर। और इंटरनल कौन से होंगे? जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि लंग्स है, ब्रेन है, अपने हार्ट है। तो ये जितने भी ऑर्गन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस कुछ ऑर्गन है वह एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू डू डिफरेंट वर्क। हमारी बॉडी में बहुत से एक्सटर्नल ऑर्गन हैं जो हमें डिफरेंट वर्क, अलग अलग तरीके के काम करने में हेल्पफुल है। जैसे हमने सेंस ऑर्गन के बारे में अलग अलग वर्क बताया है। हर एक ऑर्गन का अलग फंक्शन मतलब अलग कार्य होता है। वैसे जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी के उनके अलग वर्क है। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। तो उनमें से कुछ वर्क्स हमें बताए गए हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स लिए गए हैं और उनके क्या वर्क्स हैं, उनके क्या फंक्शन है, उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है हेड। हमारा हेड पार्ट। हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हेड होता है वह सबसे अपर मोस्ट, अपने शरीर का सबसे ऊपरी अंग होता है। हमें पता है जो है हमारी बॉडी हेड पार्ट से स्टार्ट होती है। तो हमारी बॉडी है सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्या है? हेड। इट इज कवर्ड विद हेयर, जो कि हेयर से कवर रहती है। अपना हेड है, उन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेन, जो कि ब्रेन हमारे दिमाग से कंसिस्ट होता है, जुड़ा होता है। वापस देखते हैं, हेड पार्ट है वह अपर मोस्ट पार्ट है जो कि हमारे हेयर के द्वारा कवर्ड रहता है। साथ में ही जो हेड है हमारा वह ब्रेन से, हमारे दिमाग से भी कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है हैंड। वी हैव 2 हैंड। हमारे 2 हैंड है मतलब 2 हाथ होते हैं। आवर हैंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग, टू क्लैप, टू राइट, टू ईट इट एक्स्ट्रा। तो हमारे 2 हाथ हैं जो अलग अलग काम करने में हेल्पफुल है। फर्स्ट है होल्ड थिंग। कोई भी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो लड़का है उसने बॉल को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। तो जो हमारे हैंड्स होते हैं वह थिंग्स को होल्ड करके रखने में। टू क्लैप, क्लैप मतलब ताली बजाना, क्लैप। तो ये गर्ल्स है, जो गर्ल है वह ताली बजा रही है, तो हम कह सकते हैं हमारे हैंड वह क्लैप करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है टू राइट, लिखने में, कि हमारे हैंड्स के द्वारा ही हम आसानी से लिख सकते हैं। एंड टू ईट, इसके अलावा हम हाथों के द्वारा ही कोई भी आइटम है, फूड आइटम है, उनको आसानी से खा सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा कि बच्चे ने बॉल को होल्ड कर रखा है, गर्ल क्लैप कर रही है,
एक लड़की के द्वारा राइट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, और एक बेबी के द्वारा कुछ फूड आइटम है, यहाँ पे बर्गर लिया गया तो इसको ईट कर रही है। तो हमारा जो हैंड है, हमारे जो हाथ है, वह हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है लेग्स, हमारे पैर। वी हैव 2 legs, हमें सबको पता है हमारे 2 हाथ 2 पाँव होते हैं, तो लेग्स है वह 2 है। आवर लेग हेल्प अस टू वॉक, टू रन, टू जंप, टू किक इट एक्स्ट्रा। जो हमारे लेग्स हैं, हमारे जो पैर है, वह हमारे लिए वॉक मतलब चलने में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक छोटा बच्चा है, वह सड़क पे जा रहा है तो चलने में हेल्पफुल है। टू रन, रन मतलब दौड़ना, तो ये दौड़ने के लिए एग्जाम्पल जो डायग्राम में दिखाया गया कि हमारे जो पाँव हैं, पैर है हमारे, वह दौड़ने में भी हेल्पफुल है। टू जंप, कूदना, तो इसमें एक गर्ल है जो कि रस्सी कूद रही है, तो जो कूदने का काम होता है, जंप करने का वर्क है, वह भी हमारे पैरों के द्वारा ही किया जाता है। टू किक मतलब जो बॉल है, इसमें फुटबॉलर है जो फुटबॉल को किक कर रहा है, मतलब फुटबॉल को अपने पैर के द्वारा, किक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लेग्स है वह वॉक में, रन में, जंप में और किक करने में हेल्पफुल है। वी आल्सो हैव सम इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी। इसके अलावा ये एक्सटर्नल ऑर्गन है कि जो हमें दिखाई दे रहा है, हैंड, लेग, ईयर, नोज। तो अब इनके अलावा कुछ इंटरनल कुछ ऑर्गन है वह जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, तो उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है वह हमने नीचे बताया गया, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखते हैं ब्रेन। वी हैव ए ब्रेन इन आवर हेड, कि हमारा जो हेड है, हमने अभी पढ़ा है हेड पार्ट है, वह बॉडी का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जिसको हेयर्स के द्वारा, हमारे बालों के द्वारा कवर्ड किया जाता है, और साथ में ही वह ब्रेन से कनेक्ट होता है, मतलब हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। तो इसमें बताया गया वी हैव ए ब्रेन इन आवर हेड, कि हमारे जो ब्रेन है वह हेड में प्रेजेंट होते हैं, विच टेल्स योर बॉडी व्हाट टू डू। तो ब्रेन किस में हेल्पफुल है? ब्रेन हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, यह सोचने की जो कैपेसिटी है वह प्रोवाइड करवाता है। हम कोई भी काम करते हैं वह हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हमारा ब्रेन कहता है व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो यह फंक्शन ब्रेन का है। आवर ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिएक्ट, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वह हमें सोचने के लिए, थिंक की कोई भी काम करने से पहले सोचने के लिए, एंड रिएक्ट, और उसके बाद में उसकी क्या रिएक्शन होगी उनके लिए हेल्पफुल है। कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद में उसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ये सोचने के बाद ही हमें कोई वर्क करना चाहिए। तो ये जो हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो ये काम किसका है? हमारे ब्रेन का है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी फ्रेम नॉन एज द स्क्यूल, तो जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वह एक प्रोटेक्टिव, मतलब जिनके द्वारा हमें प्रोटेक्शन होता है, वह बोनी फ्रेम, एक प्रोटेक्टिव फ्रेम का वर्क है। जैसे हम फोटो फ्रेम लाते हैं तो हमारा जो फोटो होता है उसके ऊपर फ्रेम होती है, जिससे कि हमारी फ़ोटो को प्रोटेक्शन मिल सके। वैसे ही हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए भी एक फ्रेम है, जिससे कि हमारे ब्रेन को कोई भी इंजर नहीं हो, जिसे स्क्यूल कहाँ गया, खोपड़ी कहाँ गया। तो हमारा जो ब्रेन है वह हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोचने के लिए, और जो काम कर रहे हैं उसकी पहले सोचो और उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन होता है उस पर भी सोचना चाहिए, और उसके बाद में हमें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू नो द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट अराउंड 1.5 kg।
हमारा जो एक एडल्ट ह्यूमन है, एक व्यक्ति है ह्यूमन जो एडल्ट है, जवान, तो उसका जो ब्रेन है उसका वेट है 1.5 kg होता है। कि हम कह सकते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स के जो ब्रेन है उसका वज़न 1.5 kg होता है।